हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक जान लेते हैं कि ये क्या है, क्या कुछ है इसके बारे में। देखिए, ये जो टॉपिक है ये हमारी 10th क्लास का मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारा 10th क्लास का एक चैप्टर है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या बताता है? ये एक्चुअल में बताता है ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। कैसे बताता है? ये कहता है कि अगर कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ध्यान से समझिएगा कि एक वायर है, कुछ भी वायर, और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ओके, एक वायर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि ये जो वायर है ये एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये इसने कैसे प्रूव किया था, यहां पर हम इसको डीपली पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कुछ है। चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। इट ऑब्जर्व दैट when current is passed through a conductor और कंडक्टिंग वायर, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, कंडक्टर भी लिख सकते हो और कंडक्टिंग वायर भी, दोनों सेम ही बात है। कंडक्टिंग वायर, then the wire will behave like a magnet। ओके, ये इसकी जो एक्चुअल जो आप स्टेटमेंट है ये वो है। अब जैसा कि ये तो उसने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन इसके बारे में आप जैसे कि उसने कहा है कि ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट, आप इसको कैसे बता पाएंगे कि एक्सपेरिमेंट था? ऑब्वियसली उसके लिए कुछ किया होगा। तो उसने क्या किया था ये आप ध्यान से समझिए, पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर हम इसको आप जैसे बोर्ड पे हम देख पाएंगे ठीक से। देखिए, ऑयस्टेड ने क्या किया था एक्सपेरिमेंट की, उसने एक जो नॉर्मली हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, ओके, सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम है जिसमें ये सोर्स होता है, की है, ये बैटरी है, ये यहां से करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ओके, ये ऐसे। तो अगर आपको ये सर्किट डायग्राम के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं इस वीडियो के लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जो कि इसकी जो वीडियो है आप ध्यान से इसके जो कंपोनेंट्स है, पर्टिकुलर का क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, इस टाइटल के नाम से एक वीडियो है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। आप वहां पर इसको जाइए, पहले इसको सीखिए, और पर्टिकुलर एक सर्किट कैसा होता है, कैसे बनता है, किन किन चीजों से बनता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी वर्किंग क्या क्या होती है, ये सब चीजें वहां पर बहुत ही बेसिक से और डीपली बताई गई हुई है, बहुत ही एक्सप्लेन करके बताई हुई है। तो आप वहां पर जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि ऑयस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक ही ऐसे सर्किट बना लिया, ओके। अब जैसे ही उसने करंट फ्लो किया, ये देखिए ये स्विच ऑन का साइन है, स्विच ऑन का साइन है, अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं तो ये अब ओपन है, ये हो गया क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब स्विच ऑन, जैसे यहां से करंट फ्लो कर रहा है तो हम ये देख रहे हैं। तो अब इसने ये खाली बताया था कि ये जो वायर है ये एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है, बट ये पता कैसे चला? देखिए, पता चला एक और डिवाइस है जिसका नाम है मैग्नेटिक कंपास। जो कुछ ऐसा बना होता है मैग्नेटिक कंपास। ये क्या होता है मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास एक नेविगेशन डिवाइस है
जो हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन डिटेक्ट करने में मदद करता है, जिसको अगर हम रेस्ट पोजीशन पे रखते हैं तो उसकी जो एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल जो चुंबक की बनी होती है, मैग्नेट की बनी होती है, उसको अगर हम रेस्ट पोजीशन पे लेके आएंगे तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, बिल्कुल डिटो ऐसे ही पॉइंट आउट करेगी। और इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में है या हमें किस डायरेक्शन में जाना है। ये मैं बता दूं, ये मेनली हमें जो शिप होती है जो समुद्र में, ओशियंस में, जिनको पता नहीं होते, चारों तरफ पानी दिखता है, जिनको पता नहीं होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ये उनके लिए यूज किया जाता है। ओके, मैग्नेटिक कंपास ये हमारे फिजिक्स लैब में इजीली अवेलेबल होते हैं। और मैं दूसरा इलेक्ट्रिकली अगर हम बात करें तो ये हर मोबाइल में आजकल जो स्मार्ट मोबाइल्स है उनमें मैग्नेटिक कंपास के नाम से होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक कंपास होते हैं, बट उनका वर्किंग बिल्कुल सेम होती है। चलिए, तो ऑब्वियसली जैसे कि एक मैग्नेटिक, इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल है। मैग्नेट का क्या काम होता है कि मैग्नेट के पास और दूसरी कोई मैग्नेटिक डिवाइस आएगी या मैग्नेट आएगी तो वो कुछ ना कुछ हरकत करेगा। फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन विल बी देयर। फिर से समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे हाथ में एक मैग्नेट है और इसके साथ में मैं कोई दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेट डिवाइस लेके आता हूं, तो या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ओके, सेम यही चीज कि हमें पता लगा या हमें नहीं पता है अभी, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक नीडल को यहां लेकर आए, इस मैग्नेटिक नीडल को यहां लेकर आए, तो ये डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये सुई है जो डिफ्लेक्ट हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आसपास कोई ना कोई एक और मैग्नेट की चीज है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रही है। समझ रही है? आप फिर से समझिए कि जब हम मैग्नेटिक नीडल को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर आए तो ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट हो रही थी, हिल रही थी। जैसे हमने इसको साइड किया, ये वापस रेस्ट पोजीशन पे आ गई। लेकिन हम फिर से पास लेकर आए तो ये डिफ्लेक्ट हो रही थी। इससे पता चला कि ये जो वायर है इसके पास भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ये वायर एज अ मैग्नेट बिहेव कर रहा है। तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये एक्सपेरिमेंट शो करके ये ऑब्जर्वेशन से पता लगाया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसमें से करंट पास कर रहा है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, जिसके हमें मैग्नेटिक कंपास की मदद से पता लगाया था। चलिए, ये आपको ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पता लग गया इतना। अब हमें उसकी एक मेन चीज ये भी पता करनी होती है कि ये जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरफ हुआ है। डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ है, मतलब अगर मैं, जैसे कि हमने बताया कि हमारे YouTube चैनल पे आपको बिल्कुल डीप नॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया है और आप सिर्फ इतना सीख कर रह जाए, नहीं। अभी आपको ये भी पता करना है कि जो डिफ्लेक्शन ये इस तरफ हो रहा है या इस तरफ। साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये ईस्ट की साइड हो रहा है या वेस्ट की साइड हो रहा है। ओके, चलिए अब हम ये अच्छे से फिर से पता करते हैं। देखिए, उसके लिए अभी हम दोबारा से देखिए, वापस से हम देखते हैं। ये हमारा एक सर्किट डायग्राम, ओके, ये यहां से करंट फ्लो कर रहा है। ऐसा कुछ सिंपली अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि हमें डिफ्लेक्शन का पता करना है, डिफ्लेक्शन का। ओके, चलिए अब मैं अगर बात करता हूं कि देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक कंपास को हमने रख दिया है बिल्कुल वायर के ऊपर। ये मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ है, ये साउथ है। ओके, चलिए, और जो उसकी जो नीडल होती है वो भी ऐसे ही हो, ठीक है। अभी वो ऐसे है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ये पहले ऑफ था, हमने स्विच ऑन किया तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ओके, मैंने कहा था ना कि ये डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, डिफ्लेक्ट होती है, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है, जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आप जल्दी से बताइए मुझे, यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है। यहाँ करंट की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ। द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये हमारे करंट की डायरेक्शन। ओके, तो अब जो हम देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन क्या होगी,
तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन जो होगी दैट इज टुवर्ड ईस्ट। तो मैग्नेटिक नीडल की जो डायरेक्शन होगी दैट इज टुवर्ड ईस्ट। ओके, तो ये आपको मैं बताना चाहता हूं, वापस से देखिए फिर से, कि अगर करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है, अगर करंट नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है, तो जो ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ की तरफ जो पॉइंट है वो ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। मतलब ये जो नीडल है ये कुछ ऐसी बन जाएगी, ऐसा कुछ। ओके, ये ऐसा था, ऐसी कुछ हो जाए, मतलब ईस्ट की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे यहाँ। सेम अगर हम बात करते हैं कि अगर अगर करंट साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो ये किस तरफ होगी, वेस्ट, मतलब इस तरफ हो जाएगी। ओके, तो ये था ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट। चलिए अब वापस से हम एक बार इसको क्विक रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, देखिए ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट ये कहता है, इट ऑब्जर्व दैट व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर और कंडक्टिंग वायर, देन द वायर विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जब हम एक कंडक्टिंग वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये हमने पता किया था। उस मैग्नेट के पास में हम एक मैग्नेटिक कंपास लेकर आए थे, तो वो हम जैसे ही हम कंपास उसके पास लेकर आए थे, वो जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग गई थी, जिससे हमें पता लगा था कि कोई भी एक मैग्नेटिक चीज है वो तभी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करती है जब उसके पास में कोई दूसरी मैग्नेटिक चीज होती है। हेंस हमें पता लगा कि मैग्नेटिक कंपास एक मैग्नेटिक चीज है और उसके पास में कोई दूसरी मैग्नेटिक चीज जो हमने लगाई थी दैट वाज कंडक्टिंग वायर। ये था हमारा ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने बहुत सी चीजों को देखा है। सबसे मेन जो इसमें है सर्किट डायग्राम। तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि आपको सर्किट डायग्राम बहुत जरूरी आना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा जो इसकी डायरेक्शन है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। एक बार वापस से इस वीडियो को देखना है, डायरेक्शन के लिए जरूर देखना है जो कि पेपर में पूछी जा सकती है। स्टेटमेंट को नोट करना है, वीडियो को पूरा देखना है। हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, कमेंट करना है, लाइक करना है और चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू, थैंक यू।